सीबीएसई बोर्ड 2024 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये क्वेश्चन में राइट है व्हाट टाइम दैट रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है। यदि 99.9% रिएक्शन हो जा रही है फर्स्ट ऑर्डर, तो टी आपको कैलकुलेट करना है, टी आपको ये निकालना है। लेकिन हिंट की मैंने देखिए कि जो टी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम। मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो टी हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स है। मतलब ये जो 10 है तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आएगी इसका 10 टाइम होगा, मतलब 10 गुना होगा। आप समझ गए रिएक्शन? नहीं समझे तो फिर से देखिए। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। टी टाइम 0 पे ये 100% रिएक्शन है, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 100% है। टी टाइम, जो टाइम हमको कैलकुलेट करना है, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा है, जो टाइम पे ये कितनी कंप्लीट हो जाती है 99.9%। तो कितनी कंप्लीट हो जा रही है 99.9%। तो हम लोग राइट कर सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 100 माइनस 99.9, जो भी आएगा वो फाइनल कंसंट्रेशन होगा। तो आप रिएक्शन समझ गए हैं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें 99.9% कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें टाइम क्या यूज होगा, टाइम बताना है कि जो इक्वल किसके है, उस हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स इक्वल है। तो मतलब यदि ये 10 है टी हाफ की वैल्यू, तो ये टी की वैल्यू इसका 10 टाइम होना चाहिए। मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100। 10 इंटू 10 का मतलब कितना है 100 टाइम्स, जो है 100 यहाँ पे टाइम आना चाहिए। तो हमको कैलकुलेशन करके बताना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, टी हाफ का फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपान कितना है के हम निकाल लेते हैं। तो देखिए के हम ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में है इधर, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 0.693 अपान कितना टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू आप देखिए, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ दिखा है, टी हाफ हाफ जो है देखिए लिखा है इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम, मतलब टी हाफ की वैल्यू 10 है। तो कितना हम लोग राइट कर सकते हैं, के इक्वल टू 0.693 अपान कितना 10। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला है उसको हम लोग राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला है वो क्या है, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए अब टी हमको निकालना है, तो टी को ट्रांसपोज कर लेंगे, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपान के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए कितना है 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, तो 100 माइनस कितना 99 पॉइंट कितना 9। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए टी इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू कितनी है, तो के की वैल्यू ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 0.693 अपान कितना 10। यहाँ पे लॉग हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू कितनी है तो माइनस करेंगे तो आएगा 0. यहाँ पे आएगा 0.1। ठीक है, अब ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, एक पॉइंट इधर हो जाएगा 23.03 अपान 0.693। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 100 इंटू 10। कैसे 10 आया, तो इस पॉइंट को हटाएंगे 1 हो जाएगा ऊपर, और जितनी डिजिट उतना जीरो, तो 10 हो जाएगा। तो मतलब इसे हम लोग राइट कर सकते हैं t इक्वल टू क्या 23.03 अपान 0.693 लॉग मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 1000। 1000 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 10 क्यूब। तो t इक्वल टू 23.03 अपान 0.693 लॉग, तो लॉग के टर्म्स में इसको क्या राइट कर सकते हैं 10 टू पावर कितना क्यूब या 3। तो अब इसे लिख सकते हैं 3 log 10, मतलब इसे राइट कर सकते हैं t इक्वल टू 3.03 अपान 0.693 इंटू 3 log 10। log 10 की वैल्यू होती है कितनी 1,
तो ये 1 हो गया। 3 का भी यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 3 3 जा 9, 0, 3 3 जा 9 यहाँ पॉइंट, और 3 2 जा 6 अपान 0.693। log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 99.69। तो अब इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 100। तो कितना मिनट हो गया, 100 या 100 टाइम, यहाँ पे यूनिट तो आप मिनट भी राइट कर सकते हैं, तो 100 टाइम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं, देखिए क्वेश्चन में राइट है कि कोई रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ऑर्डर की, टी की वैल्यू जो है वो हाफ लाइफ टाइम का 10 टाइम है। तो जब ये 10 है तो इसका 10 टाइम कितना होगा, 10 इंटू 10 मतलब कितना होगा, 100 होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए टी हाफ यहाँ पे दिया है, आपको के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपन के ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ की वैल्यू 10 है, तो के की वैल्यू मिल गई रेट कांस्टेंट की। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए के इक्वल टू हमने ये राइट किया, इनिशियल 100 है, फाइनल 100 माइनस इतना हुआ, तो ये माइनस करने पे इतना आएगा। 10 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसे राइट कर सकते हैं 3 log 10। जब 3 log 10 करेंगे तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो कितने मिनट हो रहा है, 100। तो वहां पे क्या बोला गया था, जो टी है वो हाफ लाइफ टाइम का कितना है, 10 टाइम। तो मतलब 10 इंटू 10 माने 100, तो टाइम कितना लगेगा, 100 मिनट।